हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। आज हमारे साथ है मनीष जी। मनीष जी, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। और सर, यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है ये कहीं ना कहीं क्रिएटर्स हैं। किसी भी फील्ड पे ये वीडियोस बनाना चाहते हैं, जो उनके अंदर पैशन है सारी चीज़ों का, और बहुत ही प्यार रहता है सारे चैनल पे आप देखेंगे तो मनीष जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मनीष जी एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लिरिक्स भी खुद लिखते हैं, करेक्ट है, और उसको लाइक गाते भी खुद ही हैं, सिंगर भी हैं, और बहुत बढ़िया। तो बेसिकली मैं सर को इसलिए बुलाया, मैंने कहा सर थोड़ा सा टाइम दीजिए चैनल पे, और हमारी ऑडियंस को पता चले कि जिसका भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में है जी, यूट्यूब पे कैसे लेके आए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, कैसे, तो इस पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर का जो सॉन्ग है। सर कॉपीराइट तो नहीं दीजिएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उस चीज़ का ये प्ले करते हैं सर, और ये सॉन्ग थोड़ा सुनिए। तो तुम जा रही हो? ये जो है ये इनका एक पहला सॉन्ग था, राइट सर? ये वाला जो था है ना, शहजादा पार्ट 1, 24 जून 2020 को। उसके बाद जो भी लेटेस्ट इन्होंने डाला है ये वाला सॉन्ग है, ये है सर खाक, करेक्ट है। आज का अखबार आपने पढ़ा कैसा? फुल हजूर मोहब्बत जानलेवा है। सही है। थोड़ा सा सुनते रहते हैं बीच में कॉन्वर्सेशन, सुनना इन द सेंस यहाँ नहीं सुनना है, आप लिंक पे वहां सुन सकते हो, लेकिन क्रिएटिविटी देखिए कि लाइक थोड़ा सा वो रॉ फील देना। ये पूरा रॉ पे ही हमने बनाया है, मतलब कि पहले से ही दिमाग जानलेवा है। और स्टाइल भी रॉ ही रखना था इसका पहले से। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुना ना ये गाना, मैंने कहा नहीं सर इसको डिजिटल मोड में सुनते हैं। खाक हुआ जो कभी मैं रहा तुमसे एक पल भी जुदा। अब देखो सर, ये चीज ना, ये चीज लोगों को आसान लग रही होगी, लेकिन ये बनाना बहुत मुश्किल है। कई बार क्या होता है, ये जो प्लेस है सर, कहाँ का ये प्लेस है? ये हमारा दिल्ली का सिग्नेचर टावर है, हाँ। वहाँ का। लेकिन आप ना ये जो सीन क्रिएट कर रहे हो ना, ये सीन, हाँ। ये ऐसा नहीं हो जाता कि आप कुछ भी लिया बना लिया, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले तो मैं ना सबसे पहले थैंक यू बोल दूं आपने जब मेरे को बुलाने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि ये सारी चीज़ें जो भी फ्रेम्स बनाए जाते हैं, या फिर पहले थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई आप दिखाना क्या चाहते हो। तो ये सीन है ऐसे, ये तो पता नहीं कहाँ ऊपर वाला ईश्वर ना कभी कभी आपका जब विजन क्लियर होता है कि आपको दिखाना क्या है, कहाँ तक लेके जाना है, तो आपको देने लगता है वो सारी चीज़ें, वो फ्रेम्स आपको विजुलाइज होने लगते हैं। इवन ये जो एक्शन भी अगर आप देख रहे हो ना, बॉडी लैंग्वेज भी, इट्स अ कैरेक्टर्स बॉडी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं है एक्चुअली में। तो वो कैरेक्टर को कि भाई हमने करना क्या था, दिखाना क्या है, दैट वाज द सीन। एंड फ्रेम भी रखना, जी 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 जी, एंगल से बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। पर दाढ़ी आप पे ज्यादा अच्छी लगती है सर। अरे मेरे से गलती हो गई। वेरी नाइस सर। तो मैं चाहूंगा लोग ये सुने, ये वाला सीन जाए के। बट थोड़ा सा सवाल है सर मेरा आपसे पहले कि जिनके माइंड में, इसमें आपने 3-4 रोल रिप्रेजेंट करे। मैंने कहा कि सबसे पहले सिंगर की बात कर लेते हैं। जो लोग सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कुछ लोग शौकिया करते हैं जी, कुछ लोग प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कुछ लोग आपको ना, हर किसी का, इंसान का एक विजन है कि वो करना क्यों चाहता है, तो उसके हिसाब से उसको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अपनी शांति के लिए, खुशी के लिए, मनी के लिए, प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए, किसके लिए मुझे करना ना किससे, हाँ, क्लियर करना पड़ेगा। वो पहले विजन क्लियर हो जाएगा, फिर अपने आप ही आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो वो, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे लाइफ में। मेरे जैसा इंसान तो फ्रस्ट्रेट ही करेगा ना फिर, अगर मैं नहीं करूँगा तो। मतलब जिस इंसान को अपना क्लियर एम हो जाता है, या फिर कि भाई मेरे को ये करना ही करना है, तो उसको तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगा अगर वो नहीं कर रहे। बाकी लोग बाग शांति के लिए भी कर सकते हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए तो ना, इट्स नॉट अबाउट ब्रेड एंड बटर, इट्स अबाउट कि आपका विजन क्लियर है, आपको लाइफ में करना क्या है। अगर यही करना है, क्रिएट ही करना है, क्रिएटर ही बनना है, जैसे वी मेक क्रिएटर्स में जब सारे लोग इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है, तो ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में पहले ओरिजिनली आती हैं कि भाई आपको करना क्या है, वो विजन आपका वहाँ पर ले जाने वाला है। मतलब ये टेक्नोलॉजी, जैसे अगर मैं बात करूँ इन सब चीज़ों में, जैसे लाइक कैमरे चाहिए होते हैं, हाँ। कैमरे के साथ साथ डायरेक्शन का एंगल चाहिए होता है। जो सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग, जैसे इसकी रिकॉर्डिंग प्रोफेशनल तरीके से की जानी चाहिए शुरुआत में, या फिर अगर शुरुआत में कोई क्रिएटर करना चाहता है तो वो कर सकता है अपना? वो क्रिएटर किसी से भी कर सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के भी कर सकता है। मतलब अगर वो पियानो पे बैठा है तो थोड़ा बहुत स्किल की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, और विदाउट स्किल तो आगे नहीं बढ़ सकते। स्किल ना हर एक चीज़ में चाहिए, यहाँ पर ये सारा काम स्किल का है।
मतलब कुछ ना कुछ आपको समझ में आना चाहिए, वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर कोई इनिशियल लेवल पे है और स्टार्ट करना चाहता है तो फिर उसको म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख ले, सीधी बात है। फिर उसके साथ में जेल करना सीख ले, फिर आपको धीरे। मैं जब 2017 में, मेरे को 2018 में मेरे मतलब जो मेरा भाई है जो हमारे साथ में को क्रिएट करता है, जैसे लकी है मेरा भाई, तो वो मेरे को बोला कि नहीं यार एज एन एक्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने उसने मेरे को बोला नहीं यार हम ना बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, तो क्यों नहीं हम अपना काम करते हैं। वो 2 साल लगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसी स्टूडियो में जाऊँ मैं। हर किसी में जाता, 6 महीने बाद दूसरे स्टूडियो में जाना पड़ता, वो भाई हाथ जोड़ लेता, भाई तुम्हें क्या चाहिए। मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे चाहिए क्या, मेरे को क्लैरिटी थी कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उस आदमी को मैं ट्रांसफर ही नहीं कर पाता था, पहुंचा ही नहीं पाता था। तो स्टार्ट करने के लिए कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट वो विजन के साथ में हो कि आपको कहाँ तक लेकर जाना है, दैट्स इट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। मतलब लेकिन हाँ जो और दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि वो कि टेक्निकल ग्राउंड क्या है, तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेम क्या होता है, रेशियोज क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, उसके ऊपर साथ में आपका लाइट का क्या कनेक्शन है, लाइटिंग किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी आप मैं जैसे सीन के अंदर हूँ तो ना आपको कैमरे के पीछे होकर देखना पड़ेगा कि मैं सीन के अंदर कैसा लगूंगा। सिंपल सी बात है जी। और बहुत सारी चीज़ें रूल्स में आती हैं, थंब रूल्स में आती हैं, जैसे कि कौन से एंगल से लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए, ये तो सीखना ही पड़ेगा, वरना तो फिर नहीं। मतलब ये भी एक स्किल है, और मुझे लगता है इसमें कोई एक सिंगल स्किल नहीं, इसमें अलग अलग लोगों की मल्टी स्किल्स होनी चाहिए, अलग अलग लोग। आप एक पर्सन कोई सारे काम नहीं कर सकता, आप सब मनीष जी नहीं हो सकते। नहीं, मैं भी नहीं। यार देखो, अगर मेरा को कंपोजर मेरे साथ ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाए मुझे वो वाइब जेल करना, और फिर आप ना जल्दी आती चीज़ें, राइट। मैं मोस्टली क्या है कि अगर कुछ लिखना भी है आपको, तो आपको पता है, थीम पता है, अंदर से पता है कि आपको चाहिए क्या। ये शहजादा जब गाना बन रहा था ना, जब हम लिखने बैठे थे, तो हमें कनेक्ट करना था एक एक वर्ड को अपनी थीम के साथ में, एक एक लिरिक्स के एक एक पार्ट को, एक एक वर्ड को। 100 से ज़्यादा अंतरे लिखे गए थे, और उस पर क्रॉस लगता था, राइट होता था, क्रॉस लगता था, राइट होता था, इस तरीके से किया गया था। तो मतलब आपको जो चाहिए वो आप जब तक परफेक्ट नहीं है मत लो। तो बेसिकली कैमरे से आने से पहले आपको बहुत मेहनत करनी होगी इन चीज़ों पे, चाहे आप लिरिक्स लिख रहे हो, सारी चीज़ें। अरे टाइम पास करना है तो कुछ भी करो, फिर मतलब प्रोफेशनल तरीके से अगर आगे बढ़ना है तो रूट्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। इस गाने में जो मैंने अभी शहजादा सुना था हम लोगों ने, जी। एक वर्ड है खबर, तो वो बोलने के लिए ना, वो चलो बोल दिया मैंने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो पूरा गाना दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा। और क्योंकि आपको अगर पता है कि आपने सही किया, आपको जज करने वाले बहुत लोग बैठे हैं वहाँ पर, क्योंकि आप गलती करेंगे, पकड़ लेंगे मार्केट में, और आपको स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। आप जा को जा नहीं बोल सकते, फा को फा नहीं बोल सकते, फूल को फूल नहीं बोल सकते, तो फूल वो मूर्ख हो जाएगा ना। राइट, समझ गया। स्टैंडर्ड ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जब ये सब चीजें, मतलब ये समझ आ गया कि कैमरे से आने पहले के काम है सारे। लोग सोचते हैं कैमरा मिल गया, वीडियो, अरे मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। नहीं, आपको ये बैक हैंड पे करना पड़ेगा, जो सर ने इतनी मेहनत करी है। नहीं, मैंने कुछ मेहनत नहीं करी, मेरे को भगवान ने पता नहीं कैसे हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ईश्वर का आपके ऊपर हाथ रहना चाहिए, और आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। करेक्ट है, बस। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी पहले तो इन सॉन्ग को सुनिए, इसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता है आपका, और सर कॉपीराइट भी नहीं देंगे तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, और जाके सुनिए। मुझे सीरियसली, मैंने जब सुना ना ये सॉन्ग, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार इस पर ना थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि लोगों को पता चले कि यार ऐसे, लाइक अगर देखा जाए तो मैं इस पूरे सॉन्ग को देख पा रहा हूँ कि एक तो ये घर का सीन है, और दूसरा ये सिग्नेचर ब्रिज का सीन चल रहा है। सर करेक्ट है? राइट। और इन दो में आपने इतनी अच्छी फिल्मिंग करी है, घर का पूरा सीन है और एक सिग्नेचर ब्रिज, 2 प्लेस को आपने आइडेंटिफाई किया और उस पे पूरा सॉन्ग डिराइव किया है। करेक्ट? राइट। 3 महीने पहले जब ये सॉन्ग मेकिंग में था, मतलब ऑडियो मेकिंग में था, तो थीम बन चुकी थी। सिग्नेचर ब्रिज की लोकेशन मुझे तभी पसंद थी। मैंने कहा था कि रात में ना मेरे को एंगल्स पता होने चाहिए बहुत। एक्चुअली जो सीन बन रहे थे ना, उसमें एयर की रिक्वायरमेंट थी। अब मेरे पास इतना बजट नहीं है, अब यहाँ पर आता है बजट वाला कंसर्न, और मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ना कैमरे लेके जाऊँ वहाँ पर, इलेक्ट्रिक वो बैटरी से चलने वाले फैन, और 2 बंदों को बोलूँ कि भाई तुम यहाँ पर हवा लगाओ और बाल उड़ने चाहिए। मैंने कहा ऐसी ओपन वाइड लोकेशन चाहिए आपको ना, कि भाई गाड़ी निकलेगी, हवा अपने आप चलेगी, साइड में ही तो लेना है आपको, कौन सा टकराना है। तो वो हवा ऑटोमेटिकली हमको मिल गई इस वे में। तो वो चीज़ है, वो तो तभी आती समझ जब आप लगातार उसमें काम कर रहे होते हैं और आपको छोटे छोटे बेसिक्स पता है, तो आपने वो चीज़ निकाल ली वहाँ से। तो मुझे लगता है मेहनत करनी चाहिए लोगों को। लास्ट मोमेंट तक मैं उसको बोलता रहता कि भाई डीसी बैटरी का फैन लेके चलना है, वो गाड़ी में जो लगता है, अगर नहीं मिलेगा तो साइड में लगाना पड़ेगा। करेक्ट है। एयर मिल गई, इतना बहुत ज़्यादा, इतनी प्यारी एयर मिली वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें थी हमारे साथ में। परफेक्ट सर, परफेक्ट।
बहुत बढ़िया सर। तो चीज़ें मुझे लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए, और अगर आप भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत यार उस पर काम करना, बैक हैंड पे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले सॉन्ग को सुनिए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, उसको एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को बताया कि यार मतलब हवा में मत उड़ो, नहीं पहले मेहनत करो, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, उसको करना ही करना पड़ेगा। वरना क्या है ना कि आप कुछ कर तो दोगे लेकिन फिर बहुत लंबी चली जाएगी बात। मतलब अब ये बहुत समय देना जरूरी है आपको कुछ करने से पहले। देयर आर 2 प्रोसेस ऑलवेज ना, कि आप काम करते करते सीखें या सीख के थोड़ा काम करें। तो वो जब आप काम करते करते सीखते हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप सीख के थोड़ा करते हैं तो थोड़ी गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और आपसे उम्मीद भी ज्यादा हो जाती है। वेरी नाइस। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सो मच।